अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और ईद उल अज़हा की सब तैयारियां कर रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सबके घरों में तैयारियां चल रही हैं, मेरे घर में भी चल रही हैं। तो मैंने ये सब तो जो मैंने सफाइयाँ वगैरह की थी, तो उसके करने के बाद सबसे लास्ट में मैंने अपनी बेटी की जो ना ड्रॉ सही की थी। अच्छा, मैं ही इसे सही करती हूँ और फिर खुद ही एक दो दिन के बाद ये सेट हो जाती है। एक दो दिन के बाद जब मैं सेट करती हूँ तो एक दो दिन के बाद ये डिस्टर्ब हो जाती है। कपड़े इधर से उधर, उधर से उधर, मैं सोचती हूँ मैं ही करती हूँ और फिर मेरे हाथों से अल्लाह जाने ये कैसे इधर से उधर कपड़े हो जाते हैं। तो मैं एक दो दिन तो मेरी ये ड्रॉ मेरी हो या मेरी बेटी की सही रहती है, और फिर बाकी जो है ना इधर से उधर कपड़े मिल जाते हैं, तो समझ नहीं आती है किस तरह से होता है। तो खैर जी, मैंने ये सेट कर ली थी और डायपर आए थे, तो ये मैं एक डायपर निकाल रही हूँ। और सुबह का टाइम है, मैंने बेटी को नहलाया, फिर मैंने उसे कपड़े चेंज कराए और फिर बस अब उसको मैं जब जो उसे रेडी कर दूँगी तो फिर बाकी के काम जो घर के होते हैं वो निपटाऊँगी। तो ईद उल अज़हा का जो काम 2-3 दिन रह गए हैं और उसकी तैयारी चलती रहती हैं। तो जैसे हमने घर का क्लीन कर लिया और डीप क्लीनिंग कर ली और किचन की डीप क्लीनिंग कर ली, तो उन सब से फ़ारिग होने के बाद ही फिर कुछ करते हैं। तो दिन भर यही काम चलते रहते हैं। ईद पे भी यही होता है और ईद उल अज़हा पे भी यही होता है। रोज़ाने से अलग मुख्तलिफ जो है ना रूटीन हो जाती है। इतने बिज़ी होते हैं जो सुबह से शाम हो जाती है और काम जो है ना निपटने को नहीं कहता। तो बस मैं वही कर रही थी। घर की अल्हम्दुलिल्लाह सारी सफाइयाँ हो गई थी और फिर बस मैंने कपड़े वॉश किए। 2-3 दिन मैं उसी में लगी हुई थी। सारे घर के जो सब पर्दे मैंने सब सारे पर्दे धोए और वॉशिंग मशीन के 2 दिन मैंने वॉशिंग मशीन कपड़ों में लगाया, वॉशिंग मशीन में कपड़े की धुलाई वगैरह की। और फिर जो बस मैं सोचती हूँ जब ईद उल अज़हा का जब टाइम आ जाता है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी होती है। मिर्च मसाले, लहसुन अदरक पीस लिया, टमाटर की प्यूरी बनाकर रख दी, लहसुन ढेर सारा लहसुन अदरक पीस लिया, हरा धनिया और पुदीना की इतनी और लेमन जो होते हैं इतनी दिक्कत होती है तो उन्हें मंगा कर रख लिया। तो ये सब चीज़ें हाउस वाइफ को जो है ना करने होते हैं घर के काम। तो बस उसमें ही सारा काम में लगे रहते हैं। अच्छा, मैं कुछ वीडियो तो रिकॉर्ड कर लेती हूँ और कुछ वीडियो इतनी जल्दी होती है या कभी कभी मेरी याद भी नहीं रहता और कभी कभी याद आ जाता है तो कर लेती हूँ। अच्छा, जब हम किचन में बिज़ी हो जाते हैं ना तो बिल्कुल कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रिकॉर्ड हो जाती हैं और कुछ चीज़ें दिन भर काम करते रहते हैं, रिकॉर्ड नहीं कर पाती। घर के इतने काम होते हैं, नहीं रिकॉर्ड हो पाती दिन भर की पूरी रूटीन। और बहुत मुश्किल काम है। हम जब ये वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और फिर उसको हम अपलोड करते हैं, बहुत ही मेहनत का काम है। और घर की जिम्मेदारियां जो है ना जो होती हैं ना वो बहुत मुश्किल से निकल पाती हैं जिम्मेदारियों से। ये अलग से हम जो रूटीन शेयर करते हैं ना, बहुत मुश्किल काम है ये। और फिर बस मैंने सोचा सारे काम से जब मैं फ़ारिग हो गई थी और दोपहर का टाइम था तो मैंने सोचा चले आज जो है ना हल्का जो है ना खाना बना लिया जाए। अच्छा, जब जल्दी होती है तो सबसे पहले यही सोचते हैं कुछ हल्का खाना बना लें। तो बस 1 कप घी ले लिया था और फिर बस उसमें खड़े मसाले डाल दिए थे। खड़े मसाले मैंने आप लोगों को दिखाए हैं। और ये 1 किलो बीफ का कीमा है और इसे मैंने वॉश करके छन्नी में इसका जो पानी था उसे ड्रेन कर दिया था। और थोड़ा थोड़ा होता है इसका पानी, क्योंकि बारीक कीमा होता है ना तो एकदम से निकल नहीं पाता। तो बस मैंने छन्नी में रख दिया था। अब इसकी मैंने भुनाई करी और जैसे ही इसका कलर तब्दील हुआ तो फिर इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था। अच्छा, ये खड़े मसाले का कीमा जब हम बकरीद पे बनाएंगे और अक्सर हमारे हाँ कीमा भी काफ़ी बनता है, लेकिन बकरीद पे कुछ ज़्यादा ही बनता है। तो बस इसमें मैंने 1 चम्मच डाल दिए थे हल्दी, 1 चम्मच डाल दी थी मिर्चें और बस इसकी हम भुनाई कर लेंगे। अच्छा, 3 बड़े साइज़ के इसमें टमाटर हैं और टमाटर के साथ हम इसे गलाएंगे। तो हम 10 मिनट तक इसको गलने के लिए रख देंगे।
अच्छा, टमाटर इसे हम इतना ढक कर गलाएंगे क्योंकि टमाटर के साथ कीमा भी गल जाएगा। अब इसमें हसबे ज़ायक़ा डाल देंगे नमक, और इसमें नमक शामिल जैसे ही हमने किया तो बस हम इसे मिक्स कर देंगे नमक को इसमें कीमे में, और थोड़ी देर इसे 1-2 सेकंड के लिए चलाएंगे, और फिर हम आधा कप के करीब डाल देंगे गर्म पानी। तो गर्म पानी डालने के बाद अब हम इसे ढक कर रख देंगे गलने के लिए। टमाटर भी गल जाएंगे और कीमा भी गल जाएगा। 10 मिनट तक के लिए हम इसे ढक कर रख देंगे। कोई चाहे तो सीटी भी लगा सकता है, एक सीटी 2 सीटी काफ़ी होंगी। उसके बाद जैसे ही गलने के लिए मैंने कीमा रखा तो बस मुझे कुछ ना कुछ चाहिए होगा पीने के लिए, तो मैं कभी शरबत बना लेती हूँ। अगर फ्रूट रखा रहता है तो मैं कभी शरबत बना लेती हूँ, कभी मैं जो है ना ठंडा पानी, कुछ भी हो। इस सन 2024 में मुझे इतनी गर्मी लग रही है, और मैं यकीन मानिए मैंने सन 2024 में सबसे ज़्यादा पानी पिया है। मैंने अपनी लाइफ में इतना पानी कभी नहीं पिया जितना मैं इस साल पी रही हूँ। तो बस मैंने खरबूजे का शरबत बनाया है, इसमें कुछ भी शामिल नहीं किया, सिर्फ चीनी है। तो बस मैंने चीनी और आइस क्यूब जी भर के डाल दिए ताकि ये चिल्ड हो जाए और मुझे सुकून मिल जाए। तो बस मैंने बर्तन भी जब भी हाथों हाथ धोकर रख दिए हैं, क्योंकि बस जब बर्तन पड़े रहते हैं ना स्लिप वगैरह पर खाना बनाते टाइम, मुझे बहुत बुरे लगते हैं। तो मैं सबसे पहले अगर खाना भी उतारती हूँ ना तो ग्लास वगैरह सब जो है ना 2-3 बर्तन होते हैं वो मैंने जब ही हाथों हाथ वॉश करके रख देती हूँ। तो बस उसके बाद जब मैंने चिल्ड ये शरबत पिया तो फिर मैंने ढक कर रख दिया था ये कीमा, और आकर देखा, चेक किया मैंने तो ये गल चुका था। अब बस मैंने इसमें क्या शामिल करूँगी, 1 बड़ा चम्मच भर के धनिया कुटा हुआ। इसमें एक अलग ही रोल अदा करता है ये धनिया कुटा हुआ। और बस उसमें जो बची हुई प्याज थी वो शामिल कर दी है। 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, 5-6 साबित मिर्चें लाल हैं, इन्हें टुकड़ों में कर दें और फिर इसे ऊपर से डाल दें, और बस इसे मिक्स कर देंगे हम इसमें कीमे में। ये प्याज, हरी मिर्चें, साबित मिर्चें लाल, इसमें खड़े मसाला का जो ये कीमा बनता है ये बड़े जायक़े वाला होता है। नान के साथ या पराठा के साथ खाएंगे बड़े ही मज़े का लगता है। अच्छा, बड़ी ही जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है। तो बस इसमें 3 से 4 इसमें डाल दी दही और उसे मिक्स किया बस जी। उसके बाद 1 लेमन इसमें शामिल कर देंगे। आधा किलो तो आए आधा लेमन, और 1 किलो तो 1 पूरा लेमन इसमें शामिल कर दें। तो जी कीमा मिक्स में सब मसाले मिक्स हो गए थे, मैंने दिखाया आपको, और ये बड़ी ही जल्दी बना और बड़ा ही जायक़े वाला बना। तो फिर थोड़ी देर के लिए अब हम और इसे ढक कर रखेंगे, यानी 6-7 मिनट तक के लिए इसे हमने ढक कर रखा ताकि मुलायम हो जाए प्याज वगैरह और टेस्ट भी आ जाए। बस जी अब इसे गार्निश कर देंगे हरा धनिया से, और बड़ा ही जायक़ा वाला बना था। मुझे यहीं रही इजाज़त, बहुत ही जल्द नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।